तो हम पार्ट 6 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि सिया का लेसन ऑफिस बंद हो गया है। मिस पिंक को चेंडू में जॉब मिल गया था पर सिया को नहीं मिला। मिस पिंक कहती हैं अगर मेरे पास कोई जॉब आई तो मैं तुम्हें बताऊंगी। सिया मान जाती है और चली जाती है। जियान सिया का बाहर ही वेट कर रहा था। अब कुछ दिन बाद सिया घर आती है। वो एक बुक के अंदर एक रिंग देखती है और लिखा था मैरी मी। तब जियान आता है और सिया को कहता है चलो शादी कर लें। सिया कहती है पर तुम्हारे डैड अभी हॉस्पिटल में है और मैं जॉबलेस हूँ। जियान कहता है इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिया मान जाती है। जियान उसे रिंग पहनाता है। अब जियान अपने पेरेंट्स को भी यह बात बताता है। तो हर मॉम की तरह जियान की मॉम भी ओवर थिंकिंग करने लगती है कि इस सिचुएशन में शादी तुमने यह फैसला अकेले कैसे ले लिया। क्या सिया हमारा ख्याल रख पाएगी? पैसे वेस्ट होंगे इसमें और बहुत कुछ। जियान उन्हें अच्छे से समझा के चला जाता है। अब मिस यू सिया से बात करती हैं कि तुम लोग शादी के बाद कहाँ रहोगे। तुम्हारी मॉम के एक बड़ा सा अपार्टमेंट है ना, तो तुम अपनी मॉम से बात करो। सिया कहती है मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी और ना वह चाहती हैं मैं उनसे बात करूं। आप फिक्र मत करो, हम घर रेंट पे ले लेंगे। मिसेस यू भी कुछ नहीं कहती और उन्हें मानना ही पड़ता है। अब मिसेस यू सिया के पुराने घर आती हैं जहां अब वह कपल रहते हैं। मिसेस यू अंदर आके उन्हें झूठी कहानी सुना के यह रूम खाली करने के लिए कहती हैं पर कपल नहीं मानते और उन्हें घर से निकाल देते हैं। सिया की मॉम सिया को कॉल करके अपने पास बुलाती हैं और उसे सब बता देती हैं कि तुम्हारी मदर इन लॉ ने क्या किया है। इधर जियान अपनी मॉम को गुस्सा करता है। अब सिया और जियान एक ब्रिज पे मिलते हैं। दोनों हक करते हैं। सिया जॉब ढूंढ रही थी पर उसे जॉब नहीं मिलती तो जियान उसे हौसला देता है और फिर पिग बैग करा के ले जाता है। अब सिया घर आती है और वो मिसेस यू को समझाती है कि बचपन से आप देख रहे हो मेरी फैमिली सिचुएशन में मेरे मॉम के साथ कुछ ठीक नहीं करना चाहती और ना चाहती हूँ आप हमारी वजह से उनसे हेल्प मांगे और शादी के बाद हम आपसे कोई पैसे नहीं मांगेंगे। तो मिसेस यू भी मान जाती है और सिया चली जाती है। अब सिंघाई की लाइफ में सुबह यूमिंग सिया को कॉल करके कहता है जल्दी से ऑफिस आने के लिए। सिया अब ऑफिस आके मिसेस यू के केबिन आती है। वहां मिस नान को देखती है। मिस नान कहती है यूमिंग ने फर्स्ट टाइम मुझसे कुछ मांगा है। तुम अब से यूमिंग के असिस्टेंट हो पर तुम्हारे सारे सेल्स रिकॉर्ड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है तो अभी यूमिंग से कुछ सीख लो। सिया उन्हें थैंक यू कहती है। मिस नान चली जाती है। सिया यूमिंग की ओर देखती है तो यूमिंग कहता है फिक्र मत करो अब तुम मेरी असिस्टेंट हो। यूमिंग अब सिया को एक बिजनेस स्कूल का फॉर्म दे के कहता है जाओ और अपने आप को रिचार्ज कर लो, मतलब स्कूल में जाकर पढ़ाई करो। सिया अब खुश होके यूमिंग को स्माइल दे के चली जाती है। उसके जाने के बाद यूमिंग भी स्माइल करता है। रात को सिया और जियान वीडियो कॉल में थे। जियान कहता है मुझे न्यू प्रोजेक्ट मिलने वाला है तो अब वीडियो कॉल का टाइम नहीं होगा। सिया भी बता देती है कि उसे अब यूमिंग का असिस्टेंट बना दिया गया है। यह सुनकर जियान थोड़ा टेंशन में आ जाता है पर सिया कहती है इससे मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी। जियान मान जाता है पर हमें उसका फेस देख के नहीं लगता। अब नेक्स्ट डे जियान प्रोजेक्ट लेने आता है। वहां वो वेनिया से मिलता है। तभी वहां जियान का दोस्त एमिंग आ जाता है और कहता है वेनिया का फ्लावर शॉप जो उसने तुमसे पहले बोला था उसे डिजाइन करने के लिए। जियान कहता है मैं लेसन रुक गया हूँ क्योंकि मेरी डैड बीमार है। वो जब ठीक हो जाएंगे तब मैं सिया के पास चला जाऊंगा और अगर तब तक तुम्हारा फ्लावर शॉप पूरा नहीं हुआ तो तुम मुश्किल में आ जाओगी। इमिंग कहता है तब मैं संभाल लूंगा। दोनों रिक्वेस्ट करते हैं तो जियान मान जाता है। वेनिया और जियान अब फ्लावर शॉप के डिजाइन के बारे में बात करते हैं। वेनिया कहती है उसे अपना ओपिनियन देने के लिए। वेनिया ने जो ड्राइंग दिया था उसे देख के जियान कहता है यह प्लान नहीं चलेगा। जियान उस प्लान में बहुत सारी गलतियां दिखाता है पर वेनिया को तो वैसे ही शॉप बनानी थी। दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। जियान कहता है तुम मुझसे ओपिनियन लेना चाहती थी ना, अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो किसी और को ढूंढ सकती हो। तो वेनिया भी मान जाती और जियान चला जाता है। अब सिया को दिखाते हैं जो लंच कर रही थी यूमिंग के साथ। यूमिंग सिया के कोर्स के बारे में पूछता है तो सिया कहती है मैं उस कोर्स में आपको ए लेके दिखाऊंगी पर उस क्लास में कोई किसी से बात नहीं करता। यूमिंग कहता है सबका मकसद सिर्फ ए लेना नहीं होता। तभी वहां एक आदमी आता है पीटर।
जो यूमिंग से बिजनेस रिलेटेड बात करता है। सिया फोन में बायोडाटा देखती है पीटर का। पीटर चला जाता है। सिया पीटर की इंफॉर्मेशन देती है। यूमिंग कहता है मैं उसे बिजनेस स्कूल में मिला था और मेरा मकसद सिर्फ ए लेना नहीं था। सिया समझ जाती है कि सिर्फ ए लेना मकसद नहीं होना चाहिए, आपको दोस्त भी बनाने पड़ेंगे। यूमिंग कहता है तुम समझदार होती जा रही हो। अब सिया अपने स्कूल वाले क्लासमेट्स के साथ मिलती है और यूमिंग ने जैसा समझाया था वैसा ही करती है। जैसे उनके साथ पोलाइट रहने के लिए, खुद को उनके बराबर रखने के लिए कौन क्या आइडिया अप्लाई करता है यह देखने के लिए सिया अब सब ठीक वही करती है और यूमिंग को प्लान लेके दिखाती है। यूमिंग भी उसके काम से बहुत खुश था। मिस्टर लू अब जीएम की एक लाइव स्ट्रीमर को देखता है जिसे मिस नान ने सिलेक्ट किया था उनके कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के लिए, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो इसके लिए सिया यूमिंग को कुछ आइडियाज देती है। इधर लेसन में जियान हॉस्पिटल में था। वहां वैनिया आती है। जियान हैरान हो जाता है। वैनिया तो पहले मिस्टर यू की कंडीशन पूछती है, फिर वो जियान से बात करना चाहती थी तो दोनों बाहर चले जाते हैं। इधर यूमिंग और सिया सुपर मार्ट आते हैं। यूमिंग कहता है तुम कुछ भी खरीद सकती हो, वो सब मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम जो भी खरीदोगी उसके पीछे की स्टोरी मुझे बताओगी। सिया मान जाती है। सिया एक कैंडी लेकर कहती है यह मैंने तब खाया था जब मैं स्कूल में थी, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया था। यूमिंग स्ट्रॉबेरी लेता है। सिया कहती आप भी इन फ्रूट्स की तरह ही क्यूट हो। यूमिंग स्माइल करता है। यूमिंग यहाँ फूड और फ्रूट्स को लेके सिया को बहुत कुछ सिखाता है। सिया अब मॉल्स के सभी लोगों को देखती है जो अपनी फैमिली और लवर्स के साथ आए थे। इसके बाद वो यूमिंग के थोड़ा क्लोज आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर दोनों ही दूर हो जाते हैं। इस तरफ वैनिया और जियान को दिखाते हैं। वैनिया जियान के आइडिया पे काम करने के लिए रेडी हो जाती है। वो जियान को कहती है तो जियान भी मान जाता है और हॉस्पिटल के विंडो में ड्रॉ करके वैनिया को प्लान समझाने लगता है। अब बाहर आके वैनिया पूछती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुश्किल है ना? जियान कहता है मुश्किल तो है पर हम रोज वीडियो कॉल करते हैं। वैनिया कहती है मुझसे यह नहीं होगा, अगर मैं सिया की जगह होती तो अपने प्यार को छोड़ के ऐसे कभी नहीं जाती। इस बारे में जियान भी थोड़ा सोचता है। अब इधर यूमिंग सिया को घर छोड़ता है। सिया जाने लगती है पर गली में अंधेरा था तो सिया डरने लगती है। तभी पीछे से यूमिंग गाड़ी की हेडलाइट ऑन करता है। सिया पीछे मुड़ती है। यूमिंग बाहर आता है तो सिया यूमिंग को देख के स्माइल करती है और यहीं पर एपिसोड हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।